Hello everyone, welcome to Aptitude with Chandra. I am Chand Prakash. The topic for today is mock. So आज हम बात करेंगे कि मॉक क्यों इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए और फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा मॉक कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और द मेन थिंग विच आई वांट टू टेल यू गाइज कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन यू आर, आप प्रिपरेशन की कौन सी स्टेज पे हो ये इस पे डिपेंड नहीं करता। आप कहीं पे भी हो, आपका सिलेबस 50% हुआ है, आपका सिलेबस 100% हो चुका है, सबको मॉक देने हैं। मॉक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट और क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी बात करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं कैट 2024 मैंने अटेम्प्ट करा था और पूरी प्रिपरेशन के साथ अटेम्प्ट करा था। मैंने ये स्कोर करा था और कैट 2025 मैंने री अटेम्प्ट करा क्योंकि मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं था, तो मैंने ये स्कोर करा। ठीक है, आई होप। अब इन दोनों ही अटेम्प्ट के बीच में क्या डिफरेंस था? द मेन डिफरेंस वॉज कि मैंने मॉक यहाँ पे भी अटेम्प्ट करे थे, मॉक यहाँ पे भी मैं मॉक दे रहा था, मैंने मॉक इस केस में भी दिए, बट दोनों में डिफरेंस जो था वो था कि मॉक को मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ और उससे क्या लर्निंग्स ले रहा हूँ और मैं मॉक अटेम्प्ट करते टाइम किस माइंडसेट के साथ बैठ रहा हूँ। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग अ मॉक, नाउ पहले कुछ मैं बात कर लेता हूँ मॉक क्यों इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी, अगर कोई आदमी जो है वो डायरेक्ट एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम देने जा रहा है, इवन ही नो अबाउट द पैटर्न ऑफ एग्जाम की एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, कितना टाइम पास, ठीक है। द थिंग इज, जो वो प्रेशर है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको सिलेबस पता है, आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करें, बट वो जो प्रेशर है, जब टाइमर चल रहा है 2 आवर्स का और 40 का हर एक सेक्शन के लिए, उस प्रेशर में आपको कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए प्रिपेयर आपको करना है। वो 40 मिनट्स जो है वो बहुत ही पैनिक वाले मोमेंट्स प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे। ठीक है, तो मॉक आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करता है और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मॉक की वजह से आप इंप्रूव कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो ये तो मॉक की इंपॉर्टेंस के बारे में हो गया। इसके अलावा बिफोर स्टार्टिंग अ मॉक मैं क्या करता था, मैं 30 मिनट्स पहले बैठ जाता था। ठीक है, मैं 30 बैठ जाता था। 30 मिनट्स पहले बैठने का क्या रीजन है? अगर आप एग्जाम देने जाओगे, आपका स्लॉट है 8:30 टू 10:30 इन द मॉर्निंग। ओके, सो अगर आप 8:30 पे स्टार्ट करना है तो आप अप्रोक्सीमेटली 8 तो लास्ट टाइम, इससे पहले आप अपने सिस्टम के आगे बैठ जाओगे। नाउ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ ब्लैंक स्क्रीन, जिसके आप सिर्फ जिसे आप देख सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये जो 30 मिनट्स का टाइम है, या कभी कभी 30 मिनट से ज्यादा भी हो सकता है, ये टाइम है एकदम बोर होने का। मतलब समझ रहे हो आप कि आप बैठे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके पास कुछ करने को नहीं है। बात अगल बगल थोड़ी बहुत बात कर सकते हो आप, उसमें भी अगर आप बात करोगे तो जो वहाँ पे एग्जामिनर होंगे, जो इंचार्ज होंगे, वो आके आपको टोकते रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी ब्लैंक स्क्रीन देखनी है, आसपास के लोगों को देखना है, इसमें अपना टाइम निकालना है। और अचानक से जब ये 30 मिनट्स खत्म होंगे और 8:30 में जब आप अपना एग्जाम स्टार्ट करोगे, तो आपको आरसीज पढ़ने हैं। द शिफ्ट, समझ रहे हो कि आपको अपना कंसंट्रेशन कैसे चेंज करना है। ठीक है, ये चीजें जो है ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, ये सब चीजें प्रैक्टिस करने वाली चीजें। ठीक है, तो मैं क्या करता था, मैं कोई भी मॉक देने से पहले, चाहे मैं सुबह दे रहा हूँ या दिन के टाइम में दे रहा हूँ या शाम के टाइम में दे रहा हूँ, मैं क्या करता था, मैं उससे 30 मिनट्स पहले बैठ जाता था। ठीक है, अपनी स्क्रीन के आगे और खाली स्क्रीन को देखता रहता था 30 मिनट्स, बस मैंने वही करना है। अपना जो है मॉक एकदम स्टार्ट वाले पॉइंट पे रख दिया, जहाँ पे सिर्फ अब स्टार्ट बटन दबाना है मैंने। ठीक है, उसके अलावा मैं सिर्फ स्क्रीन को देखता था फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि वो चीज़ मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि कैसे मैं जब रियल एग्जाम डे में जाऊंगा तो मैं वो 30 मिनट्स का यूज कैसे करूंगा। ठीक है, सो इसे अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल करना चाहिए और इसका यूज होगा आपको और लाइक इट विल हेल्प। ओके, नाउ जैसे ही हमारा ये 30 मिनट्स का टाइम खत्म होता है, हमारा जो एग्जाम स्टार्ट होता है, हमारे पास सामने आ जाता है वीआरसी का सेक्शन। नाउ वीआरसी में क्या है? वीआरसी में हमारे पास आरसी है। ओके, 4 आरसीज हैं। ठीक, उसके अलावा वीए के क्वेश्चन है, वीए के क्वेश्चन है, एक पैरा जंबल है, ऑड वन आउट है ना, और पैरा समरी है, प्लेसमेंट है। ठीक है, ये जो ब्रॉड 4 कैटेगरी जो अभी तक मतलब रिसेंट ईयर्स में जो पूछा जा रहा है वो मैंने लिखी है। अब अब आपका टारगेट के हिसाब से आपका अटेम्प्ट वेरी करेगा। फॉर मी, मेरा टारगेट था कि मुझे 20+ तो अटेम्प्ट करने ही है। ठीक है, 20+ अटेम्प्ट करने हैं और अगर 24 के 24 अटेम्प्ट कर पाता हूँ देन गुड टू गो। ओके, सो मैं क्या करता था, मैं स्टार्टिंग से ही आरसी पढ़ना शुरू कर देता था। ठीक है, स्टार्ट करता था क्योंकि अब मुझे लगभग सब कुछ अटेम्प्ट करना है। मेरा टारगेट ये है कि मुझे सब कुछ अटेम्प्ट करना है, तो मुझे छोड़ना कुछ नहीं है, तो मेरे को अब सेलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ ही अटेम्प्ट करना है। दूसरा क्या हो सकता है कि कोई ऐसे सोच सकता है कि मैं 16 अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, या कोई सोच सकता है कि मैं 20 अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब वो फॉर एग्जाम्पल एक आरसी छोड़ रहा है, ठीक है, वो तो वो क्या अटेम्प्ट करेगा, 3 आरसी करेगा प्लस 4 वीए के क्वेश्चन करेगा, 16 अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, या कोई 20 अटेम्प्ट कर रहा है, वो 3 आरसी करेगा प्लस 8 वीए के क्वेश्चन करेगा, या फिर 4 आरसी करेगा, या 4 आरसी करेगा और 4 वीए के क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रेटजी हो सकती है। इन केस में जब आपको 3 आरसी करने हैं, इस केस में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा आरसी छोड़ना है। ठीक है, बिकॉज आरसी में भी लेवल होगा। जो जनरली जो रहता है वो ये रहता है कि एक लगभग इजी साइड में रहेगा आरसी, उसके 4 के 4 क्वेश्चन मतलब आप इजीली हैंडल कर सकते हो। एक मीडियम साइड में रहेगा,
ठीक है, दो इसमें कह सकते हो कि आप मीडियम साइड में रहेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आपको शायद एक टफ मिल जाए और एक थोड़ा सा हार्ड साइड में रहेगा आरसी, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन मतलब दो क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के होंगे, मतलब थोड़े मतलब जिसमें आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब इस केस में आपको अवॉइड करना है, अगर आप सेलेक्टिव हो रहे हो तो आपको अवॉइड करना है ये वाला सेट। ठीक है, अब ये वाला सेट अवॉइड कैसे करोगे आप? सो अगर आप इसे अवॉइड करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, जो आपका स्टार्टिंग का टाइम है जब आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको ओवरऑल सब कुछ अटेम्प्ट करना है तो आप स्टार्ट करोगे पहला आरसी, दूसरा आरसी, ठीक है, तीसरा आरसी और चौथा आरसी। ठीक है, उसके बाद मेरा जो वीए में वो रहता था, वो ये रहता था कि सबसे पहले मैंने पैरा समरी का क्वेश्चन करना है, उसके बाद सेंटेंस प्लेसमेंट का, उसके बाद ऑड वन आउट का और लास्ट में पैरा जंबल का। इसके पीछे एक और रीजन है, पैरा जंबल में सही होने के चांसेस इन सबसे कम है। ठीक है, और अगर आपका आरसी में पकड़ अच्छी है तो पैरा समरी सेंटेंस प्लेसमेंट यू कैन डू इजिली। ठीक है, अगर आरसी अगर अच्छा आप कर पा रहे हो। ओके, बट अगर आपको चूज करना है तो अब आप क्या करोगे, शुरू के 2 से 3 मिनट लेके आप देख लोगे कि चारों आरसी जो है उनके टॉपिक क्या है। ठीक है, पहले आरसी का टॉपिक, दूसरे आरसी का टॉपिक, तीसरे आरसी का टॉपिक, चौथे आरसी का टॉपिक। अब इन आरसी में से आपको कौन से 3 अटेम्प्ट करने हैं वो आप सिलेक्ट कर लोगे और ये सब कुछ शुरू के 2-3 मिनट में करना है। फिर आपका जो है वो होगा अपने टाइम पे इन आरसी को खत्म करना, और उसके बाद जो आपका पर्टिकुलर ऑर्डर आप वीए में अपने अकॉर्डिंग कि आपको क्या सही, मेरे को पैरा समरी के क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व कर पाता था और मेरे से हो जाते थे, तो मैं इनको प्रायोरिटी पे रखता था कि मेरे को अगर पैरा समरी का क्वेश्चन दिखेगा तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि मेरे सही करने के चांसेस ज्यादा है, तो वो आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अटेम्प्ट करता था और उसके बाद ये मेरा ऑर्डर यूजुअली रहता था। नाउ ये तो हो गया वीआरसी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डीआईएलआर। अब वीआरसी एकदम हड़बड़ी में खत्म हुआ, 40 मिनट का टाइम खत्म हुआ, सामने डीआईएलआर का सेक्शन है। यू हैव 40 मिनट्स, ओके, एंड अप्रोक्सीमेटली 5 सेट्स। आजकल 5 सेट्स ही आ रहे हैं। ठीक है, 5 सेट आपके पास है, 40 मिनट का टाइम है, कैसे स्टार्ट करेंगे? तो मेरा ये था कि शुरू के 4 से 5 मिनट मैं सारे सेट पढ़ता था। ठीक है, मैंने सेट पढ़ लिए, ठीक है, 5 सेट है, अब मैं उन्हें प्रायोरिटाइज करता था। फॉर एग्जाम्पल जो सेट 4 है वो चार्ट से आ रखा है, ठीक है, ग्राफ है उसमें कुछ है, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है वो मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है वो ईजी रहते हैं, तो मैं ट्राई करता था कि उन्हें सॉल्व कर लूँ, वो कम टाइम में सॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, देन सेट 4 को मैंने प्रायोरिटाइज कर लिया। नेक्स्ट मुझे लगा कि सेट 1 जो है उसके बाद मैं सेट 1 को अप्रोच करूंगा, क्योंकि मेरे को उसका जो टॉपिक है या जो उसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन का जो पैटर्न है वो मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, मैं उससे फेमिलियर हूँ। नेक्स्ट फिर मैं देखूंगा कोई अगला सेट, फॉर एग्जाम्पल सेट नंबर 5 है, देन सेट नंबर 3 है, देन सेट नंबर 2 है, तो मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, तो शुरू के 4-5 मिनट में मैंने ये सेट कर लिया, और ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, अगर आप ये 4-5 मिनट नहीं दोगे, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 5 के 5 सेट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं कह रहा ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट इट्स वेरी 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 रेयर। इतना रेयर है कि ये देख लो कि अगर आप 2 सेट करते हो, ठीक है, तो आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है, और 3 सेट अगर करते हो तो 99.9 प्लस। समझ रहे हो, इतना रेयर है। ठीक है, तो आपको सेलेक्टिव तो होना ही पड़ेगा डीआईएलआर में। ठीक है, अब वो सेलेक्टिव कैसे होंगे, वही गेम है, वही आपको थ्रू आउट दी प्रैक्टिस, थ्रू आउट दी मॉक यही करना है। और ये जो सेट सिलेक्शन है ना, ये अचानक से एग्जाम के दिन में आप कर लोगे, इट्स रेयर, इट्स रेयर, इट्स इम्पॉसिबल। तो यही चीज प्रैक्टिस करनी है, यही पूरा मॉक के अराउंड मॉक में आपको यही करना है। ठीक है, तो अब मैंने जब ये प्रायोरिटाइज कर लिया, तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे 4-5 मिनट में मैंने ये सब काम कर लिया, नाउ आई विल स्टार्ट विद सेट 4। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी है, पैनिक नहीं करना है। अब आपको पता है कि आपको 2 से 3 सेट अटेम्प्ट करने हैं, और आपके पास अभी 34-35 मिनट्स का जो है वो टाइम बचा हुआ है। ठीक है, अब आपको उसमें 2 से 3 सेट करने हैं, ये बात का ध्यान रखो। सेट नंबर 4 मैंने स्टार्ट करा, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, या तो वो सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है, या फिर अब उसमें 4-5 मिनट लग चुके हैं और वो सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा। क्या करना है, देखना है कि मैं अभी किस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। ठीक है, क्या इससे आगे अब मेरे पे थोड़ा सा टाइम देके मैं अगले स्टेप्स क्या होंगे वो डिकोड कर पा रहा हूँ। अगर मैं एकदम ही फंसा हुआ हूँ तो ये 4-5 मिनट मैंने जो दिए हैं वो इनफ थे, अब मुझे इसे छोड़ देना चाहिए और मुझे ये चीज सीखनी पड़ेगी कि लिव इट। अगर नहीं हो रहा है सॉल्व, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी आप पहले सेट पे हो, उसके बाद अभी आपके पास 4 सेट और बचे हुए हैं। अगर इसी सेट में आपने टाइम दे दिया तो आगे के 4 सेट जो आपने अभी और प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाए हुए हैं उनके साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। और एक और चीज हो सकती है, आपने जो प्रायोरिटी में सबसे नंबर 1 पे रखा वो आपका, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि जजमेंट आपका गलत है। ठीक है, तो उस मे भी मेरा जजमेंट गलत हो गया हो, इसके बाद वाले जो सेट है वो इजी हो, ये जो मेरे को लगा था इजी है नहीं है इजी, मैं अगला ट्राई करूंगा। तो आपको वहां टाइम देना है, अपना टाइम सिर्फ यही वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और ये एक्चुअली में ये जो लीव इट वाली बात है ना, ये एक्चुअल मॉक में बैठते हैं जब याद देते हैं तो उस टाइम ईगो पे इतनी ज्यादा लगती है कि मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, अभी तो बन रहा है, अभी तो बन रहा है, अभी बन जाएगा, अभी बन जाएगा, और इस केस में चला जाएगा। ठीक है, सो इस रहो कि आपको कब छोड़ना है। अब सेकंड केस कोई ऐसे बोलेगा कि ऐसे तो हर सेट में लीव इट करते करते सारे सेट ही खत्म हो जाएंगे, तो देन यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, इसका मतलब अभी आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है, बाहर के बहुत सारे सेट अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी आपको पैटर्न की जरूरत है कि कौन से पैटर्न आपको इजीली समझ आते हैं और आप उन्हें ब्रेक कर पाते हो, तोड़ पाते हो, उन्हें समझ पाते हो। ठीक है, नाउ ओवरऑल ऐसे ही इस स्ट्रेटजी के साथ 2-3 सेट टारगेट करना विद इन द गिवन टाइम। ये अगर आपका टारगेट है और अगर आप ये कर पा रहे हो तो यू आर गुड टू गो, और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो डीआईएलआर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वांट। नाउ क्वांट वी हैव 22 क्वेश्चंस। ओके, इन 22 क्वेश्चंस में
कुछ क्वेश्चंस एकदम ईजी होंगे, ठीक है, सिटर क्वेश्चंस कहते हैं, एकदम मतलब आप देखोगे, आप कॉन्सेप्ट बताओगे और फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ईजी, वेरी ईजी, ठीक है। मीडियम और कुछ होंगे एकदम हार्ड लेवल पे, ठीक है। आपका टारगेट ये दोनों है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, हार्ड क्वेश्चन होंगे, बट अगेन वो क्वेश्चन डिजाइन करने का मोटिव ये होता है कि अगर कोई उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है तो वो उस क्वेश्चन में फंसा रहेगा अगले 5 से 6 मिनट के लिए, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, कि अगर आपने ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया तो 5 6 मिनट आपके चले जाएंगे। और ऐसे जो क्वेश्चन है जो हार्ड वाले हैं वो रेयर होंगे, बट अगर आप उनमें फंस गए तो आपका टाइम चला जाएगा और आप इन क्वेश्चन में जहां आपको स्कोर करना था उनसे रह जाओगे, ठीक है। तो अब क्वांट में क्या होता है, क्वांट में दो तरीके से अप्रोच होती है। पहला होता है कि आप एक फर्स्ट राउंड में जाओ, ठीक है, राउंड वाइज जाएंगे हम, फर्स्ट राउंड में जाएंगे और उसमें हमें पता लगाना है कि कौन से क्वेश्चन अभी देखते ही मेरे से बन जा रहे हैं, ठीक है, जिन्हें देख रहा हूँ और मेरे दिमाग में उन्हें पढ़ते ही एकदम सॉल्व हो जा रहे हैं। इस राउंड वन में उन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और ये राउंड वन कितना होगा, करीब करीब 10 मिनट का होगा, ठीक है, 10 से 12 मिनट का। इन 10 से 12 मिनट में जो क्वेश्चन ऐसे होंगे, 4 5 क्वेश्चन, वो मैं करके ले जाऊंगा 10 मिनट में, 10 से 12 मिनट में। नेक्स्ट सेकंड राउंड में ऐसे क्वेश्चन जिनके मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बट मुझे पता है कि इसमें कुछ 1 या 2 लेवल पे मुझे जाना पड़ेगा अंदर, तब जाके ये सॉल्व होंगे। तो अब ऐसे क्वेश्चन की बारी है, ऐसे क्वेश्चन अगले राउंड में आपको लेने हैं, और अगला राउंड जो आपके पास टाइम बचा है, आराम से इसमें 20 25 मिनट दो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी आराम से 4 5 क्वेश्चन निकालो, ठीक, ये 20 25 मिनट का टाइम देंगे। नाउ अब आपका जो भी हो चुका है 20, चलो मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम लेके चलता हूँ मैं, 25 और 10 35 मिनट, अभी आपने 10 क्वेश्चन के करीब सॉल्व कर लिए हैं। फिर आपके पास राउंड 3 आता है, उसमें आपको अभी बचते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास 5 6 मिनट बचे हैं। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपने बीच में छोड़ दिया था या कुछ हो गया था, तो वहां से आपको 1 2 क्वेश्चन अपने निकाल लेने हैं, ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो। 11 12 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करोगे, बट याद रखना कि आपको एब्सोल्यूट, एकदम एब्सोल्यूट, यहाँ पे एक्यूरेसी 100%, ये समझ लो। अगर आप कहीं फॉर एग्जाम्पल तुक्का मार रहे हो, ठीक है, हिट एंड ट्रायल वाला कुछ ऐसा कर रहे हो, तो वो चीज़ सही है। उसके अलावा आपको कहीं पे भी जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सीरियसली जो अटेम्प्ट कर रहे हो, जो अपनी नॉलेज से अटेम्प्ट कर रहे हो, पे आपको थोड़ा सा भी एक्सक्यूज नहीं रखना है कि टाइम की वजह से, क्वेश्चन गलत पढ़ने की वजह से, या किस वजह से वो गलत हुआ। इट डजेंट मैटर, ठीक है। आपको एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एकदम एक्यूरेट रहना है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। इसमें एक तो हो गई राउंड वाइज जो क्वांट को अटेम्प्ट करने के लिए। दूसरा एक और तरीका होता है, वो तरीका होता है स्टार्ट करो और चलते रहो, ठीक है। जैसे मैं करता था, मैं क्या करता था, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता था। अगर मैंने इसमें फॉर एग्जाम्पल टोटल मेरे को 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक, तो अगर मैं रफली देखूं तो मेरे पास करीब 1.5 से 2 मिनट तक के बीच का कुछ ऐसे टाइम रहेगा एक पर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं क्या करता था, पहला क्वेश्चन देखा, अगर मुझे लग रहा है कि वो इजीली सॉल्व हो जाएगा और अभी बन रहा है, तो जस्ट सॉल्व इट, उसी पॉइंट पे उसे सॉल्व कर दो, आगे बढ़ने से पहले सॉल्व करो, खत्म करो, उसे आंसर कर दिया, ठीक है। बट इस वाले अप्रोच में अगेन जो है आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, लीव इट। जिस क्वेश्चन में आप फंस गए, 1.5 मिनट हो चुका है और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसे वहीं पे छोड़ दो। अगर आपको ये फीलिंग आती रही है कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, वो क्वेश्चन आपका पूरा टाइम खा जाएगा। मैं इसे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। बाद में जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको एक क्वेश्चन पे 5 6 मिनट आपने दिए हुए हैं, ये आपको अपने डेटा में देखने को मिलेगा। ये नहीं होना चाहिए, आपको छोड़ना आना चाहिए, और वही आपको जो है स्कोर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया, नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाओ, सेकंड क्वेश्चन, सेम सेकंड क्वेश्चन में भी वही दिख रहा है, सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करो। टाइम लग गया, अगले स्टेप्स क्लियर नहीं हो पा रहे, थोड़ा सा सॉल्व हुआ, टाइम टाइम पास हो चुका है बहुत सारा, अगले स्टेप क्लियर नहीं है, लीव इट, आगे बढ़ो। सेम करते करते आपको 22 के 22 क्वेश्चन नेक्स्ट 40 मिनट्स में पूरे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अटेम्प्ट इन द सेंस कि आपको, आप सारे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने देखा नहीं या ना देखने की वजह से छूट गया, या 40 मिनट्स में आपने कोई इजी क्वेश्चन छोड़ दिया जो कि लास्ट लास्ट में था, बट आपने वहां तक आप पहुंचे नहीं, वहां अपना टाइम ही नहीं दिया आपने। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से आप मैनेज करो। मैं यही अप्रोच यूज करता था, सेकंड वाली जो मैंने बताई, ठीक है। इसके अलावा एक चीज जो मैं डीआईएलआर में कहना, डीआईएलआर में क्या होता है, कई बार फॉर एग्जांपल हमने 2 सेट भी सॉल्व कर लिए, अब लास्ट में हमारे पास 7 8 मिनट बचे हैं या 5 मिनट बचे हैं, तो ऐसा लगता है कि अब क्योंकि इजी वाले सेट जो है वो हमने पहले प्रायोरिटाइज करके पहले सॉल्व कर लिए, तो 7 8 मिनट में तो कौन सा सेट सॉल्व हो जाएगा। बट आपको उस मोमेंट पे रिलैक्स नहीं होना है, ठीक है। जो आपके 7 8 मिनट हैं उनमें भी ये प्रैक्टिस करनी है कि मेरे को अभी भी ये 7 8 मिनट जो बचे हुए हैं, इसमें क्या मैं कोई सेट सॉल्व कर सकता हूँ। पूरा जोर लगाओ, पूरा जोर लगाओ अपना, और उन 7 8 मिनट में एक सेट बनाने का पूरा ट्राई करो। नहीं बनेगा अच्छी बात है, कोई नहीं, वो तब भी नहीं बन रहा था अगर आप खाली बैठे हो, लेकिन अगर बन गया तो आपका जो ये 99 से 99.9 प्लस वाला जो स्कोर आएगा, इट विल बी लाइक बहुत खुशी, बहुत ज्यादा खुशी होगी। ये मेरे साथ एक्चुअल एग्जाम में हुआ है कैट 2025 में। मेरे 2 सेट हो गए थे, लास्ट में 7 8 मिनट बचे थे, मैं चाहता तो छोड़ देता, 2 सेट कंप्लीट हो गए थे मेरे, बट वो लास्ट का जो 7 मिनट का टाइम बचा था, मैंने एक सेट उठाया और एकदम लास्ट मोमेंट पे उसके सारे क्वेश्चन टिक करे, और मेरे पूरे के पूरे 3 सेट एकदम सही सॉल्व करके आया था मैं, ठीक है। तो एकदम लड़ते रहो, लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहो, ठीक है। और इसके अलावा जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे जो हमारे टीटा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, टीटा वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ट्राई करो कि कुछ उन्हें अटेम्प्ट कर ही लो, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है देन गुड टू गो, वरना कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कुछ मतलब गेस वर्क करो, बट इंटेलिजेंट गेस वर्क करो, ठीक है, कि थोड़ा सोच के, तो वहां से आपका स्कोर बढ़ सकता है, ठीक है। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। मैंने तीनों सेक्शन वाइज बताया कि कैसे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगेन मैं वही मॉक के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूंगा कि मॉक अटेम्प्ट करो, मॉक दो, अपनी गलतियां देखो, ठीक है। इसके बाद
मैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉक दे दिया उसके बाद मॉक एनालिसिस कैसे करना है, सेक्शन वाइज उसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, और you guys can connect with me on Instagram, aptitude with Chandra. Bye bye.